प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 रही का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो वे थे के.एन. राज। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। पहले 5 साल की योजना अर्थशास्त्री के.एन. राज द्वारा तैयार की गई थी और यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य भविष्य में बड़े निवेश के लिए भारत की अधिक पूंजी बचाना और इस बीच कम पूंजी निवेश के साथ अधिक कुशल विकास दर और आय सुनिश्चित करना था। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद को पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। के.एन. राज के नेतृत्व में इसका प्रारूप तैयार किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था कृषि का विकास, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रमुख किसको बनाया गया? तो वो कृषि के विकास को बनाया गया था। कृषि के विकास पर जोर दिया गया था। तो जो कि 1951 से 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना रही। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे सी राजगोपालाचार्य। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। उन्हें राजाजी के नाम से भी जाना जाता था। ये 1948 से 1950 यानी 26 जनवरी 1950 तक इस पद पर रहे। 1950 के बाद इस पद को ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह राष्ट्रपति के पद आ गया था। तो ये 1950 तक रहा था ये गवर्नर जनरल का पद। उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया और राष्ट्रपति का पद लाया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 15 अगस्त 1947 को पदभार संभाला था। वे 16 साल 286 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से भी ये एक थे और इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का निर्माता कहलाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1885 में। राइट ऑप्शन होगा ए का 1885। इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। डेट याद रखनी है, पूछी जाती है। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। ह्यूम ने महासचिव के रूप में पद संभाला और कलकत्ता के उमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष चुने गए। तो महासचिव कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, पूछे जाते हैं ये भी, तो यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटों को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति की घाटियों को जोड़ता है? तो ये रोहतांग दर्रा है जो कि कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह दर्रा जो है हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूरे छोर पर स्थित है और मनाली से यह 51 किलोमीटर दूर है। इसकी ऊंचाई 3980 मीटर है। यह दर्रा साल भर बर्फ़ से ढका रहता है। तो रोहतांग दर्रा हमने देखा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह दर्रा चिनाब और व्यास घाटियों के बीच के जल क्षेत्र पर स्थित है। इस दर्रे से होकर मलानी नेह राजमार्ग गुजरता है। रोहतांग दर्रे के नीचे अटल सुरंग बनाई जा रही है। यह सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंगों में से एक होगी। तो इसके रोहतांग दर्रे के नीचे कौन सी सुरंग बनाई जा रही है? अटल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो ये बनिहाल दर्रे को जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने का गेटवे या प्रवेश द्वार कहा जाता है इसको, बनिहाल दर्रे को। यह दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2832 मीटर है। यह दर्रा बनिहाल को काजीगुंड से जोड़ता है। यह दर्रा जो है बनिहाल को काजीगुंड से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसी से संबंधित जानकारी देखेंगे। यह दर्रा जो है कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी
इलाकों से जोड़ता है। जम्मू से श्रीनगर तक की सड़क पहले बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती थी, लेकिन अब यह सड़क जो है अंडरपास से होकर गुजरती है। 1956 में दर्रे के नीचे जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया था, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है? तो ये जोजिला दर्रे से लेह जाने का रास्ता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। यह लेह श्रीनगर को जोड़ता है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है ये जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रे को बर्फीले तूफान के दर्रे के रूप में भी जाना जाता है। जोजिला दर्रा जो है सर्दियों के दौरान भारी हिमपात के कारण बंद हो जाता है, जिससे लद्दाख क्षेत्र का संपर्क जो है कश्मीर से कट जाता है। वर्ष 2018 में जोजिला सुरंग परियोजना शुरू की गई थी। यह एशिया की सबसे लंबी और रणनीतिक दिशात्मक सुरंग है, जो श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करती है हमें। ये कौन सी सुरंग है? जोजिला सुरंग परियोजना, जो कि 2018 में शुरू की गई थी।